एक सवाल मेरा यह है कि हिंदुओं की सुरक्षा कैसे हो? हिंदू कहां जाएं? वो पाकिस्तान में नहीं रह सकते, वो बांग्लादेश में नहीं रह सकते। क्या हिंदुओं के लिए सिर्फ एक मुल्क है हिंदुस्तान? इस्लामिक कट्टर जो देश हैं वहां पर दूसरे धर्म के लोगों को नहीं रहना दिया जाएगा और खासतौर से हिंदुओं को नहीं रहने दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल नहीं। ये जब बांग्लादेश के जो हिंदू, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश उनका देश और उनका पूरा अधिकार है। देखिए, विडंबना की बात आप देखिए विद्यानाथ जी, ये 2 दिन से ये डिबेट चल रही है। इतनी डिबेट चलने के बाद भी किसी नेता, विपक्षी नेता ने एक भी कोई स्टेटमेंट किया हो तो बताइए। मुद्दा यहाँ पे बिन सांप्रदायिक के खिलाफ की बात नहीं है। मुद्दा है यहाँ पे आप तुष्टीकरण की जो बात करेंगे उसके ऊपर है। आप वो मत कीजिए ना। आप कहते हैं कि नहीं सरकार, अरे सरकार तो करेगी, पर एक शब्द तो बोलिए। अगर हिंदू मुसलमान साथ में मिलके हैं तो ये नेता ही है जो उनकी मजबूरी है कि उनको तुष्टीकरण करना है। पर नेता जो समझने चाहिए कि देश के मुसलमान भी समझते हैं कि अब तुष्टीकरण से कुछ नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा, बाहर आके कहना पड़ेगा। ये बात सिर्फ एक देश की नहीं है, ये पूरी बात है आपकी नीति की बात है। वो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते थे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, वहां बीजेपी की सरकार है, पुलिस ने परमिशन नहीं दिया उनको प्रोटेस्ट करने के लिए। एक बार कभी बोल के नहीं बाहर निकलता। जब भी सनातन के अपमान की बात आती है तब भी अभी मैं बता रहा हूँ, तमिलनाडु में एक इनके इंडी गठबंधन के एक नेता ने, मंत्री ने अभी भगवान राम के बारे में स्टेटमेंट किया कि वो तो जो अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक है। एक स्टेटमेट मुझे बताइए। और यही खिलाफ अभी कभी मुसलमान के भाई के खिलाफ मार्केटिंग करते रहोगे, अगर आप करना चाहें दोनों के लिए बात कीजिए। अगर आप सिर्फ एक के लिए बात करते हैं, मैं उसको तुष्टीकरण कहूंगा और मैं उसके खिलाफ हूँ। ठीक है जगदीश जी। झा साहब, रोहन गुप्ता जी ये कह रहे हैं अगर विपक्ष का नेता ट्विटर पर नहीं लिखेगा तो मोदी जी हिंदुओं को नहीं बचाएंगे। भाई सत्ता में तो मोदी जी बैठे हैं, चलो हमारी गलतियां नहीं लिख रहे, हम तो आवाज राहुल गांधी पहले दिन जाके क्या है, हमने मान लिया हमारी गलती नहीं लिखा। क्या वो हिंदुओं के नेता नहीं है, हिंदुओं को नहीं बचाएंगे? ये कहना चाह रहे रोहन गुप्ता जी। कम से कम आज सत्ता में प्रधानमंत्री है, बाहुबली प्रधानमंत्री है, कुछ करो भाई, करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी को फॉलो करते, इंदिरा गांधी की तरह करो, आंख दिखाओ और हिंदुओं को बचाओ। अब समस्या हिंदुओं को बचाने की है। विपक्ष क्या कह रहा है उसको छोड़ दो, विपक्ष तो कहीं है ही नहीं जैसा आप समझते हैं। पर कहीं ना कहीं आपका धर्म तो बनता है, आपकी सरकार तो हिंदुओं की हितैषी है, आप तो हिंदुओं की बात करते हैं, उनकी रक्षा करो भाई। बातें तो होती रहेंगी। आज 4 दिन 5 दिन हो गए हैं शेख हसीना को घर में बैठाए और वहां उतने ही हिंदू मारे जा रहे हैं। आप कुछ करो भाई। और झा साहब, पता नहीं आप क्यों नाराज है, आप भी, आपका चैनल भी राहुल गांधी से नाराज। कोई गलती है तो क्षमा कर दो, राहुल गांधी सभी का नेता है। आपकी भी सोच, अभी मीडिया को बंद कर दिया था लोकसभा में, तो राहुल गांधी ने जाके हाथ जोड़ के सरकार से छुपाया कि मीडिया को बंद मत करो। नाराजगी ना कांग्रेस से, ना राहुल गांधी से, ना जगदीश शर्मा से। सवाल यह है कि आपकी नीयत क्या है, आपकी नीयत पर सवाल है। अब निजेश जी, अगर कांग्रेस के नेता पहले भर भर के, या विपक्ष के नेता भर भर के ट्वीट, दिन भर ट्वीट करते हैं किसी मुद्दे पर, अगर किसी मुस्लिम समुदाय के किसी भी एक व्यक्ति पर थोड़ी सी भी कोई आंच आ जाए, मुझे लगता है करना भी चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन हिंदुओं पर आंच आए तो चुप्पी क्यों साध लेते हैं? विजयनाथ जी, मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक तमाम नेता बहुत खुश हो रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ, जो हिंदू मारे जा रहे हैं, बहुत अच्छा होगा, ये हिंदुस्तान में भी यही होगा। सबने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी होगा। ये है कांग्रेस, ये है कांग्रेस का असली चेहरा। कितने खुश हो रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वही हिंदुस्तान में भी होगा। सलमान खुर्शीद के ये कहने का, 2 पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान में जाके कहता है। जगदीश जी, आप बताइए ना कैसे झूठ बोल रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है जगदीश जी। मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद ने जो बातें कही है वो तो ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। हमारा ताकत पावर नहीं, हमें दर्द है। छोटे छोटे हिंदू 1 महीने का प्रधानमंत्री बना दो, अभी दिखा देंगे बांग्लादेश को हमें कितना दर्द है। अरे 70 साल तक तो आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे, 70 साल तो आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे ना, तो देश भर में दंगे होते थे। जगदीश शर्मा जी, देश भर में दंगे क्यों होते थे? पूरे देश में दंगे होते थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके, इनके मन में इतिहास में मत जाइए। के 2 टुकड़े करके क्या है, आंखें भी थी, हिम्मत भी थी, भागलपुर भी थी, सेना भी थी। ये वही करने की इस तरह से ये झूठे आदमी बैठे के कांग्रेस को बदनाम मत करो। सारे देश को पता है राहुल गांधी की नीयत और राहुल गांधी क्या कर रहा है, इनका सर्टिफिकेट चाहिए हमें।
ये बैठ के 1500 पे लेते हैं और डिबेट में बैठते, मुझे इनकी असलियत पता है। किसके हाथ खून हर से रंगे डिबेट हुए में हैं? सुबह शाम तक हिंदू इनको 5000 रुपए मुसलमान बनाने दोनों डिबेट होता करनी था। है आज अगर और बैठ दोनों के आराम गुमराह कर कर रहा रहे है। हैं, कहीं इनसे कोई- पूछो ना, कहीं कोई पत्रकार है, दंगा मोदी नहीं से हो रहा, सवाल तो करे, बड़ी हिंदुओं चिंता को हो रही बचाए है। क्यों नहीं जा रहे? बड़े खुश हो रहे हो बात कि करने जैसा से बातचीत बांग्लादेश में बनेगी। हुआ ऐसे ही दंगे आपसे यहाँ भी प्रार्थना होंगे, जहाँ साहब, हिंदुस्तान में आप भी। अच्छे देश पत्रकार की हैं, ऐसे जनता झूठे जान ले आदमी इस मत बात की बैठाएगा चेहरा। डिबेट पे। इस आदमी का एक असली फर्क चेहरा नहीं जान होगा। ले। एक जो अभिजीत जी रुकिए, कहता है डिबेट करते कि हैं। देश- एक सेकंड रुक जाइए अभिजीत जी, बांग्लादेश प्लीज। जैसे- आत्मा अवनीश जी सम्मान प्लीज, सम्मान हो रहा है। अवनीश जी प्लीज रुकिए। अवनीश जी ने कहा कि मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं ने जो बयान दिया और उन्होंने कहा, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, ये रिकॉर्ड में है कि उन्होंने कहा कि जो आज हालात बांग्लादेश में है कल हिंदुस्तान में भी होंगे, तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो? जगदीश शर्मा, जहां साहब कौन सा झूठ बोल रहे हो भाई? वहां भी बेरोजगारी, अत्याचार और नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए तो वही बगावत तो हुई वो कह रहे हैं। है। अगर वहां भड़का रहे हैं, काम दे दी तो वही तो वो कह रहे हैं कि भड़का रहे हैं। विपक्ष के नाते बता रहे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी देश को बचाओ, यही वो कह रहे हैं इसका देश को मतलब साफ बचाओ। है ना। एक ऐसे हालात करो जो शिकारे एक बता सेकंड रहे हैं। रुकिए, इसका मतलब रोहन गुप्ता, भाई इसका बताई तो मतलब रहे हैं। अब एक सेकंड रुकिए। जगदीश शर्मा जी भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने गलत नहीं कहा है, उनके नेताओं ने, चाहे मणिशंकर अय्यर ने, चाहे सलमान खुर्शीद ने। इसका मतलब कांग्रेस की नीयत एकदम साफ दिखाई दे रही है, कांग्रेस क्या पॉलिटिक्स करना चाहती है वो साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस के नेता बांग्लादेश जैसे हालात क्या हिंदुस्तान में भी चाहते हैं। रोहन गुप्ता, देखिए विद्यानाथ जी, ये पूरे देश ये देख रहा है कि ये जो असली नियत है कि जहाँ देश की बात आती है वहां पे भी राजनीति आप करेंगे। ये तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है ना, फिर भी आप देश में अराजकता फैलाएंगे, आप ये कहेंगे कि ये देश में होगा। ये कैसी राजनीति है? अरे आपको देश की सरकार के सामने कुछ बोलना है, आप बोलिए ना। और हमारे देश का लोकतंत्र विद्यानाथ जी इतना मजबूत है कि लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से वोट करना है। वो किसी के मोहताज नहीं है, उनको जरूरत नहीं है इस प्रकार का उपद्रव करने की। ये देश की जनता है, लोकतंत्र का मान रखती है, सबको ये चीज मालूम है। और शर्म आनी चाहिए विपक्षी नेताओं को, हिंदुओं को लिए बोलने की। एक चीज मुझे बताइए जगदीश शर्मा जी, आज देश में जितनी गरीबी है, आज देश में जितनी गरीबी, हमारी अर्थव्यवस्था जिस ऊंचाई पर है, क्या आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले भी स्थिति ऐसी थी? तो क्या उस वक्त आप लोग कहते थे कि बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे और पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे, यहां पर हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मारेंगे, तब भी कहते थे आप लोग? झा साहब, आज से 10 साल और 20 साल पहले सरकारी नौकरियां थी, खाने को खाना था, सबको नौकरी मिल रही कमा के थी, खा रहा सब था, IAS IPS बनकर घर में बैठे हुए थे, यही तो हम सबको कह रहे थे। रेलवे में नौकरी मिल रही है थी, कुछ भी है ना? सब प्राइवेट हो गया, सबको सरकारी नौकरी मिल रही थी। सब प्राइवेट उस हिसाब से तो जगदीश शर्मा जी आपको भी, उस हिसाब से जगदीश शर्मा जी आपको भी किसी सरकारी ऑफिस में नौकर होना चाहिए था। क्या है जगदीश शर्मा जी, अगर सबके पास नौकरी थी तो उस हिसाब से आपको भी किसी सरकारी ऑफिस में नौकर होना चाहिए था। जगदीश शर्मा को नौकरी नहीं चाहिए थी, किसी जमाने में, किसी वक्त में, इतिहास में मत जाइए शर्मा जी। जगदीश शर्मा, अगर आप इतिहास में जाएंगे फंस जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कोई भी वक्त ऐसा नहीं था, कोई भी वक्त ऐसा नहीं था जब सबको नौकरी मिल रही थी। बेरोजगारी हर जमाने में थी, कभी कम थी, कभी थोड़ी ज्यादा थी। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। इतिहास, देखिए मैं यही कह रहा हूं, सवाल आपकी नियत पर है जगदीश शर्मा, नियत पर है कि आप क्यों आज बांग्लादेश बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? आज आपके नेता क्यों ट्वीट नहीं करते हैं अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में? तो आपकी नियत पर सवाल है। झा साहब, देखिए यहाँ पे मुद्दा क्या है? एक सरकार अभी तीसरी बार रिपीट हुई है गठबंधन की सरकार, ये देश में इतिहास में दूसरी बार ये बात हुई है। ये विपक्ष को पच नहीं रहा है। अगर देश की जनता को जो भी अपना वर्डिक्ट देना है वो तो चुनाव में देती है, क्यों उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं विपक्ष? अभी तो चुनाव को 6 महीने हुए, आपको विरोध करना है, विरोध कीजिए, लोगों को बताइए कि सरकार की नीति खराब है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अराजकता फैला, हमारे नाराज होगी है, पाकिस्तान में छुटकारा चाहती है। हमारे देश हम ये कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। चलिए ठीक है, अब वक्त ज्यादा